आपके अलावा आपके ऑफिस में कोई है ही नहीं जो उनके गुस्से के सामने खड़ा हो सके। और हमें पूरा यकीन है कि उनके खिलाफ आवाज उठाने की तो किसी की जरूरत ही नहीं है आपके ऑफिस में। और अगर उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता है तो मान को पता कैसे चलेगा कि उनकी गलती क्या हुई है? हमें तो लगता है कि आपको मान को माफ कर देना चाहिए। इसमें 3 फायदे हैं। एक तो आपको नौकरी ढूंढनी ही नहीं पड़ेगी, और दूसरा कोई तो मिलेगा जो मिस्टर मान खुराना को बांध के रखे इस कंपनी में, और तीसरा हमारे जैसे क्लाइंट्स को कोई तो अक्लमंद इंसान मिलेगा उस ऑफिस में जिनसे हम बात कर सकें। एक मिनट मैम, वैसे बात तो सही कह रहे, गलतियां तो वो हर बार करते ही है, पर इंसान बुरे नहीं है। मुझे उन्होंने नौकरी दी जब मेरे पास कोई काम नहीं था। पूरे शहर में जब मुझे कोई नहीं जानता था, उन्होंने मेरी काफी मदद की है। हाँ, थोड़ी अकड़ू है, पर इतने बुरे नहीं है। पर अगर उन्हें फिर से मुझे तेवर दिखाए तो फिर आप एक पल भी ऑफिस में मत रुकिएगा, अपनी नौकरी छोड़ के निकल जाइएगा। थैंक यू मैम। गीत, हमें नहीं पता कि किसी को आपकी जरूरत है या नहीं, लेकिन हमें आपकी जरूरत है, क्योंकि एक आप ही हैं जो मान को जिंदगी जीना सिखा सकती हैं। मैम बिल्कुल सही कह रहे थे, मुझे माफी मांग लेनी चाहिए। सर की लगता है मानसर को ये एहसास हो गया है कि वो कुछ ज्यादा ही बोल गए। लगता है मुझे सॉरी कहने आ रहे हैं। चलो ठीक है, उन्हें अपनी गलती समझ आ गई और मुझे अपनी। मिस्टर चोपड़ा। मॉर्निंग मिस्टर खुराना। लॉन्च की तैयारी हो गई? बिल्कुल तैयारी हो गई। चलिए, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता था। दरअसल हमने जो ये तैयारी की है वो बड़े ही कम नोटिस पे की है, तो शायद आपको ये तैयारी ज़्यादा अच्छी न लगे। मिस्टर खुराना, जब आप और मिस गीत किसी काम को एक साथ करते हैं तो उसमें गलती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। बाय द वे, मिस गीत कहाँ है? मिस गीत हांडा अब इस लॉन्च पार्टी पर नहीं आएगी, क्योंकि उसने जॉब छोड़ दी है। जॉब छोड़ दी है। जॉब छोड़ दी है। जॉब छोड़ दी है? पर क्यों? मिस्टर चोपड़ा, एक्चुअली वो गीत ने जॉब जो आप फिक्र मत करिए, बाकी लोगों की तरह वो भी इस कंपनी की एक एम्प्लॉय थी। उसके चले जाने से इस कंपनी पर या इस प्रोजेक्ट पर कोई असर नहीं होगा। बड़ी हैरानी की बात है मिस्टर खुराना कि लास्ट मोमेंट पे मिस गीत ने। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है आजकल के एम्प्लॉयज के साथ।
जिम्मेदारी नाम की कोई चीज ही नहीं होती। जब मन में आए नौकरी छोड़ देते हैं। आप फिक्र मत करिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे, इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे। अगर इनकी नजरों में मेरी कोई कदर नहीं तो ठीक है, मुझे भी इनकी कपने की कोई जरूरत नहीं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। गेस्ट आने वाले हैं, वो तुम्हारे इस शादी की पार्टी में आएंगे। मैं घर के मॉडल को हटाकर दूल्हा दुल्हन को ले आऊं। मिस्टर खुराना, क्या थीम है? आप तो पूरा इंडिया का कल्चर ही पार्टी में लेकर आ गए। तुमने क्या सोच के रखा है कि तुम जो भी करोगी मेरे कहे का उल्टा करोगी? हाँ, वो मिस्टर चोपड़ा एक्चुअली लास्ट मोमेंट पे ये सब तैयारी। आइडिया किसी का भी हो, बट ये हटके है। इट्स रियली ब्रिलियंट। तुमने हाई क्लास लॉन्च पार्टी को एक छोटे शहर की नौटंकी बनाकर रखा है। मैं तो उनसे माफी मांगने गई थी ना, पर उनके लिए तो मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। तो ठीक है, मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी और वापस कभी नहीं आऊंगी। आपने मुझसे कहा था कि बिल्कुल मत बोलना, इसलिए मैं चुप बैठी। मैं तो आपको सॉरी कहने आई मुझसे दूर रहो। और दे दीजिए सर, अब मुझे मेरे ऑफिस में वही होता है जो मैं चाहता हूं। पर मैं कठपुतली बनकर काम नहीं कर सकती। तो एक काम करो, नौकरी छोड़ दो। ठीक है, मुझे भी नहीं करनी आपके साथ नौकरी। मिस्टर खुराना, क्या सोच रहे हैं आप? ये कामयाबी मेरी नहीं है मिस्टर चोपड़ा, गीत की है। ये आइडिया उसी का था। हाय रब्बा, आज मेरा दिन ही खराब। अब मुझे